अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आगाज़ करेंगे हम तेरी पिंकी एपिसोड 21 के प्रोमो से। मुर्तसिम तैयार होकर जाएगा मलिक मुख्तार से मिलने के लिए और मलिक मुख्तार मुर्तसिम से माफ़ी मांगेगा, उससे भीख मांगेगा कि उसके बेटे को छुड़वा दो, मैं ये दुश्मनी ख़त्म कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मेरा बेटा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा और अगर अब उसने कुछ भी किया उसका जिम्मेदार मैं होगा। मुर्तसिम उसको माफ़ कर देगा और कहेगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुँचने से पहले ही घर पहुँच जाएगा। साथ ही साथ मुर्तसिम उससे कहेगा कि अगर आइंदा तुम्हारे बेटे ने मेरी जमीन पर पाँव रखा या फिर मेरे किसी भी एक बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस बार वो मरेगा। ये कहकर वो मलिक मुख्तार को वापस भेज देता है। यहाँ जब मुर्तसिम चला जाएगा तो मीरब तैयार हो रही होगी नीचे जाने के लिए, तो उसके वालिदैन अनीला और वकास उसके पास आएंगे और उसे कहेंगे कि तुम हमारे साथ कराची चलो, लेकिन उनके साथ जाने से इनकार कर देगी। वो कहेगी कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरा मुर्तसिम से एक रिश्ता बन चुका है और मैं अब उसको छोड़ के नहीं जाना चाहती। आप लोगों से मेरा ऐसा क्या रिश्ता है जो मैं आप लोग के साथ जाऊँ। वो उसको याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, लेकिन वो उनसे कहेगी कि सिर्फ कह देने से क्या होता है, आप लोग मेरे वालिदैन नहीं है। उसके फादर जो है उससे रुहेल के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनीला उनको रोक देगी। जब वो नीचे जाएगी तो माँ बेगम, हया और मीरब तीनों ही इंतजार करे होंगे मुर्तसिम के वापस आने का। मुर्तसिम आएगा और माँ बेगम उससे पूछेंगी कि क्या बात हुई और तुमने क्या कहा। वो अपनी वालदा को बताएगा कि मलिक मुख्तार माफी मांग रहा था और मैंने उसको माफ कर दिया है। ये सुन के उसकी वालदा उससे में आ जाएंगी कि वो हमारे जानी दुश्मन है, हमारी खानदानी दुश्मन है, तुमने उसको माफ क्यों किया। वो उसे कहेगा कि मुझे किसी ने कहा था कि माफ करने वाला मारने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। ये कहकर वो अपनी बीवी की तरफ यानी मीरब की तरफ देखेगा। हया ये देखकर चढ़ जाएगी। माँ बेगम को ये गुस्सा आएगा कि उसने फिर से मुर्तसिम को अपनी मुट्ठी में कर लिया, लेकिन मीरब मुर्तसिम को बहुत फख्र से मुस्कुराते हुए देखेगी। का दिल खुश हो जाएगा कि उसने उसकी बात मान ली। जब वो लोग नाश्ता करने के लिए बैठे होंगे तो मुर्तसिम मीरब से कहेगा कि मेरा तो हाथ जख्मी है, मैं तो नहीं खा सकता, तुम मुझे खिला दो। वो बजाय उसको खाना खिलाने के खाना उसकी नाक पे लगा देगी और हंसते वहां से जाने लगेगी तो मुर्तसिम उसका हाथ पकड़ लेगा और वो दोनों आपस में हंसना शुरू कर देंगे। हया को ये देख के बहुत ज्यादा जलन होगी। अगले दिन माँ बेगम हया को उठाने के लिए उसे कमरे में आएंगी, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देगी। जब वो रजाई उसके सर से हटाएंगी तो वो देखेंगी कि वहाँ तो सिर्फ तकिए पड़े हुए हैं और हया तो घर पर ही नहीं है। ये देख के वो डर जाएंगी। अभी वो परेशान नहीं होंगी कि हया अचानक कमरे के अंदर दाखिल होगी। उसकी चादर देख के उनको अंदाजा हो जाएगा कि ये कहीं बाहर से आ रही है। माँ बेगम उस पर चिल्लाएंगी और कहेंगी कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी। वो बात को संभालने के लिए कहेगी कि मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं थोड़ी चहलकदमी के लिए बाहर चली गई थी और मैंने बेड को ऐसे इसलिए छोड़ दिया था कि आप परेशान ना हो जाए कहीं। जब हया और माँ बेगम नीचे आएंगे वो देखेंगे कि लॉन में कुछ हलचल है। वो वक्तू से पूछेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और वो बताएगा कि मुर्तसिम खान ने मीरा बीबी के लिए एक सरप्राइज डिनर रखा है, उसी की तैयारियां चल रही है। माँ बेगम ये सुनकर खुश हो जाएंगी। वो वक्तू से कहेंगी कि तुम इस चीज का ध्यान रखना कि किसी भी चीज की कमी ना हो, लेकिन हया को ये सुनकर बहुत ज्यादा जलन होगी क्योंकि हया बंगालन बाजी के पास से होके आई होती है, तो उसको इत्मीनान होता है कि कहीं ना कहीं आज भी कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा जिससे उन दोनों का डिनर खराब हो जाएगा और वो अपने मकसद में फिर से कामयाब हो जाएगी। मुर्तसिम तैयार होके जा ही रहा होगा कि उसकी मुलाकात अनवर से होगी। अनवर उसको डांटना शुरू करेगा उसके रवैये के लिए, जो उसका रवैया था उसके साथ। वो उसे कहेगा कि शायद तुम्हें चोट बहुत गहरी आई है, इसलिए तुम बड़ों से बात करने की तमीज भूल गए हो। इस बात पे मुर्तसिम कहेगा कि मुझे लगा था आप खुश होंगे कि आपकी बेटी के लिए मैं किसी के भी आगे खड़ा हो जाऊंगा, फिर चाहे वो उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। बाहर मुर्तसिम और मीरब बैठे खाना खा रहे होंगे। मीरब को सारी सजावट और सारा इंतजाम बहुत पसंद आएगा, वो बहुत खुश होगी। अभी उनका डिनर चल ही रहा होगा कि अचानक रुहेल आ जाएगा। वो दीवाना वाला मीरब की तरफ भागेगा, लेकिन मुर्तसिम बीच में आ जाएगा। मुर्तसिम को मीरब का हाथ पकड़े देखकर वो पागल हो जाएगा। वो मीरब को तसल्ली दिलाएगा कि तुम्हें इसके साथ खुश रहने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और अब हम दोनों एक हो जाएंगे, बस तुम इसको छोड़ दो। ये सुनते ही मुर्तसिम को शदीद गुस्सा आएगा और वो रुहेल को उसके गिरबान से पकड़ लेगा। इसके साथ होता है तेरी पिंकी के एपिसोड 21 के प्रोमो का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की एपिसोड का खुलासा पसंद आया होगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।